हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संदीप यादव जी के चैनल। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे क्लास में कि सर यूट्यूब पर भी ब्लड ग्रुप की क्लासेज चलाइए। तो ये ब्लड ग्रुप की क्लास है, इसमें हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे। क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक हो, एलडीसी हो, वीडियो हो या पटवारी भर्ती हो, कोई भी अधीनस्थ और आरपीएससी की एग्जाम हो, इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आता है। और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। क्लास में ये हम करा चुके हैं, अब यूट्यूब पे स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड ग्रुप क्या है? ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है? जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है उसमें रक्त सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है ये ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन? एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम है? कार्ल लैंड स्टीनर उनका नाम है। ये ब्लड ग्रुप का सिद्धांत देते हैं 1900 में। ठीक है, कब देते हैं? 1900 में। और क्लासिफिकेशन करते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप के रूप में क्लासिफिकेशन करते हैं। अब उससे पहले क्या होता था? उससे पहले किसी को ब्लड ग्रुप के बारे में पता ही नहीं था। सपोज कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो किसी का भी ब्लड चढ़ा दिया तो तुक्के से व्यक्ति जिंदा रह गया। यदि सही ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ तो व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये सब चीजें कब तक चल रही थी? 1900 तक चल रही थी। क्या? 1900 ईस्वी तक चल रही थी कि तुक्के से ब्लड चढ़ा रहे थे, सही चढ़ जा रहा था और सही नहीं चढ़ पा रहा था तो मृत्यु हो जाती थी। तब साइंटिस्ट आए कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप, प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सेम नहीं होता है। हर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। एक ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता है, समान रुधिर वर्ग नहीं होता है उन व्यक्तियों का। प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? समान रक्त समूह नहीं होता है। अब उन्होंने पहचान कैसे की? उन्होंने जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीजन। ये भी देखेंगे कि एंटीजन क्या होता है। ठीक है, इस एंटीजन कहाँ पाया जाता है? ये आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का क्या है? प्रोटीन है और इसको हमने बोल दिया एंटीजन। इसके आधार पर उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में ये जो प्रोटीन है ये अलग अलग टाइप का पाया जाता है और इसके आधार पर उन्होंने क्या कर दिया? ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन कर दिया। ब्लड ग्रुप का क्या किया? क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने कार्ल लैंड स्टीनर ने इसके आधार पर एबीओ रुधिर वर्ग दिया। ठीक है, एबीओ टाइप का, कि ए टाइप का ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन के आधार पर उन्होंने देख लिया। बी टाइप का होता है, ओ टाइप का होता है। कब? 1900 में उन्होंने इस चीज की क्या कर ली थी? खोज कर ली थी। और फिर ए बी के लिए 1921 में डीके स्टेरलो और स्टर्ली ने एक ए बी ग्रुप और बना दिया। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कार्ल लैंडिस्टर ने बताया कि आरबीसी पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, उसके आधार पर एबीओ उन्होंने रुधिर वर्ग तंत्र का क्या कर लिया? आविष्कार कर लिया। इस एबीओ रक्त समूह की खोज की वजह से ही उनको 1930 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपसे पूछे
कि इस एबियो तंत्र की खोज किसने की? कार्ल लैंडिस्टर ने की। 1930 में इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। उससे पहले कुछ नहीं पता था। निर्धारण कैसे किया? आरबीसी पर एंटीजन पाया जाता है जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, उसके आधार पर उन्होंने इसका क्या किया? वर्गीकरण किया। ठीक है, तो बात आई एंटीजन की। तो एंटीजन क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एंटीजन होता क्या है। ठीक है, कहां पाया जाता है एंटीजन? सबसे पहले तो एंटीजन सबसे पहले पाया जाता है आरबीसी पर पाया जाता है। कहां पर मिलता है ये? आरबीसी पर मिलता है। कहां मिलता है? आरबीसी पर मिलता है। इसका नाम क्या है? एंटीजन बोल देते हैं, और एल्ग्यूटिनोजेंस भी बोल देते हैं। एल्ग्यूटिनोजेंस भी इसको बोल देते हैं। और किसका बना होता है? मैंने बताया ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का ये बना होता है। ठीक है, तो अब इसके आधार पे ही एंटीजन ए और एंटीजन बी उन्होंने क्या कर लिया? क्लासिफाई कर लिया कि एक एंटीजन ए होता है, एक एंटीजन होता है बी होता है। तो दो ही टाइप के हमारे पास क्या मिले? एंटीजन मिले, और उनको हमने ए और बी से क्या कर दिया? डिनोट कर दिया। उन्होंने क्या किया? ए और बी से इनको डिनोट कर दिया। एंटीजन किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, आरबीसी पर पाया जाता है। और ए एंटीजन बी कैपिटल लेटर में इनको लिखते हैं। अब एंटीजन है क्या? आरबीसी पर पाया जाएगा, तो ये क्या पाया जाता है? आरबीसी पर मिला। ठीक है, ये हमारा क्या करता है? जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको, निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी सेना क्या करने गई? युद्ध करने गई। हमारी लोग क्या हुए? आर्मी में भर्ती हुए। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई दुश्मन देश आक्रमण करे तो उनकी रक्षा कर सके। अब रक्षा डायरेक्ट तो रक्षा करने नहीं सकते कि भाई आज भर्ती हुए और कल क्या कर ले? देश की रक्षा कर ले, ऐसा नहीं होगा। सपोज पाकिस्तान ये बॉर्डर है, तो यहाँ पे हमारी स्पेशल फोर्स लगी हुई है। तो आपने देखा होगा कि स्पेशल फोर्स को पहले क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दे दी तो उससे फिर कोई भी घटना भविष्य में आएगी तो उसके लिए ये तैयार रहेंगे। हमारी भारतीय सेना तैयार रहेगी। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली हुई है। इसीलिए हमारा शरीर रोगों से लड़ सके तो एंटीजन के माध्यम से उनको क्या? एक प्रतिरक्षा निर्माण दिया जाता है। कि सपोज हमने कोई रोग जुखाम हो जाए तो जुखाम के लिए पहले से ही शरीर तैयार नहीं रहेगा, संक्रमण के लिए तैयार नहीं रहेगा, तो जुखाम हमारे को हो जाए। लेकिन एंटीजन क्या करता है? पहले से ही उसके लड़ने की क्षमता डेवलप कर देता है, उससे लड़ने की डेवलप कर देता है। तो इसको हम मान लेते हैं हमारी बॉडी का क्या है? आईडी कार्ड है। ठीक है, भार पहचान पत्र है कि पहचानता है ये। ठीक है, गेट कीपर की तरह क्या करता है? कार्य करता है। गेट कीपर की तरह कार्य करता है। फिर आया कि भाई क्या डेवलप कर रहा है हमारे शरीर में? वह प्रतिरक्षा का निर्माण तो कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। उसको किसको प्रेरित कर रहा है? को क्या होती है? एंटीबॉडी होती है, इनको प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? एंटीबॉडी को प्रेरित करता है। एंटीबॉडी को हम क्या बोल देते हैं? एग्लूटिनिन्स बोल देते हैं। ठीक है, इसको एग्लूटिनोजेंस और टीनिन्स इसको बोलते हैं। अब ये आरबीसी में पाया जाता है। ये कहां पाई जाती है? ये डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। चाहे कोरोना हो, डेंगू हो, ठीक है, जो भी बीमारी होती है, यदि हमारी डब्ल्यूबीसी सही है, ठीक है, तो हम एकदम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एंटीबॉडी कहाँ रहती हैं? जो प्लाज्मा या सीरम डब्ल्यूबीसी में ये क्या होती हैं? पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडी के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, किसकी? ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये ग्लाइको और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना होता है।
अब इसको एंटीजन को बता दिया पहले ए बी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी के रूप में क्या कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो स्पेशल क्या है, ये हमारे शरीर की रक्षा करती है। और इसको प्रेरित कौन करता है, इसको प्रेरित करता है एंटीजन प्रेरित करता है। अब क्या होगा, मैंने बोला आईडी कार्ड गेट कीपर की तरह कार्य कैसे करता है। एंटीजन ब्लड का निर्धारण में, सपोज सही ब्लड है तो एंटीजन क्या करेगा, उसको पहचानेगा, उस खून को क्या करेगा, पहचानेगा, और फिर क्या करेगा, ठीक है भाई ये हमारे ही मेल का खून है, हमारा ही साथी है, इसको हम अंदर आने देते हैं। हाँ, यदि गलत खून चढ़ा दिया तो ये क्या करेगा, इस एंटीबॉडी को प्रेरित करेगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्लोटिंग होने लग जाएगी। यदि ये एंटीजन नहीं होता, ये गेट कीपर नहीं होता, तो क्या होता, ये अंदर आने देता और फिर ब्लड की क्लोटिंग हो जाती। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आईडी कार्ड बोलते हैं, और ये क्या है, हमारे बॉडी गार्ड हैं। आप ऐसे मान लो कि जो हमारे सुरक्षा तंत्र होता है, जो हमारी मिसाइलों को रोकता है, तो वो एंटीजन रोकेगा। बाद में जितनी हमारी अस्त्र शस्त्र जो मिसाइलें हैं, वो क्या करेंगी, लड़ने का काम करेगी। ठीक है, समझ आ गया, बढ़े आगे। ठीक है भाई, ये तो इसलिए एंटीजन इनकी जरूरत रहती है। तो हमने देख लिया कि एंटीजन दो टाइप के होते हैं। अब क्या हुआ कि समान नहीं होंगे। जहां पे एंटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एंटीजन ए पाया जाएगा, वहां पे एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए नहीं पाई जाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? यार अपने ही साथी को थोड़ी मारेगा। कि जैसे एंटीजन ए है, ठीक है, अब क्या करेगा कि भाई ये क्या कर रहा है, पहचान रहा है कि सही खून आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सही जो परफेक्ट आएगा उसको, अब सेम वैसी ही चीज उससे मैच हो रही है, तो वो सोचेगा कि खतरा है, तो एंटीबॉडी क्या कर देगा, एंटीबॉडी को एक्टिव कर देगा, तो खुद के ही साथी को थोड़ी हमला करेगा। इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, सेम नहीं होते एक खून में। जहां पे एंटीजन एंटीजन ए पाया जाएगा, वहां पे एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, बी पाई जाएगी, क्योंकि हमने उसको स्मॉल से डिनोट, स्मॉल ए बी से डिनोट किया है, स्मॉल ए बी से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। फिर जहां पे एंटीजन बी पाया जाएगा, तो वहां पे एंटीबॉडी बी नहीं पाई जाएगी, वहां पे एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल ए होगी। तो यहां जहां पे एंटीजन एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी बी, और एंटीजन बी वहां पे एंटीबॉडी ए। आप ये ध्यान रखना कि खुद के साथी पे हमला नहीं करेगा, इसलिए क्या एंटीबॉडी अलग होती है कि शरीर को अलाउ कर सके, एक्टिव नहीं हो, इसलिए ये अपोजिट पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने एंटीजन देख लिया, उसके आधार पे हमने ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण कर लिया। क्या वर्गीकरण किया हमने कि भाई ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, एंटीजन बी पाया गया, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, जिसमें एंटीजन ए बी पाया गया, ए बी ब्लड ग्रुप, और जिसमें एंटीजन नहीं पाया गया उसको जीरो, बाद में उसको क्या बोलने लग गए हम, ओ बोलने लग गए। इस प्रकार मेनली ब्लड ग्रुप को अभी तक ए बी और ओ में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, यानी चार टाइप में हमने ब्लड को डिवाइड कर लिया। जिसमें एंटीजन ए पाया गया, ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी पाया गया, बी ब्लड ग्रुप, जिसमें दोनों पाए गए ए बी, और जिसमें ब्लड एंटीजन नहीं पाया गया उसको हमने क्या बोल दिया, जीरो या ओ बोल दिया। ठीक है, अब आपको पता है
मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि मिसमैच हो गया तो क्या होगा, क्लोटिंग हो जाएगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो आपस में सेम सेम क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आरबीसी दोनों की चिपक जाएगी, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। तो अब हो गया ए बी, इसमें आप अपने आप एंटीबॉडी बता दोगे। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, बी में एंटीजन बी, और जिसमें दोनों एंटीजन, क्योंकि दो ही एंटीजन है तो ए बी एक साथ पाए गए तो ए बी ब्लड ग्रुप, और जिसमें एंटीजन नहीं पाया गया ओ, तो एंटीजन के आधार पे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप डिसाइड हो गए। अब मैंने बोला कि एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, सेम, क्योंकि चिपक जाएंगे दोनों, इसलिए इसमें एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, बी। कौन सी, स्मॉल बी। इसमें आप खुद बता दोगे एंटीबॉडी ए। अब इसमें भाई एंटीजन दोनों है, ए बी है और बी बी है, तो यहां पे ना तो स्मॉल ए एंटीबॉडी आ सकती ना बी एंटीबॉडी आ सकती, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक आ गई तो किसी एक के चिपक जाएगी। यदि सपोज बी आ गई तो बी के साथ चिपक जाएगी, भाई वो तो ब्लड ग्रुप खराब कर देगी। तो इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी आने की संभावना है ही नहीं, यानी ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी पाई ही, मतलब पाई ही इसमें नहीं जाएगी। ठीक है। अब ओ या जीरो ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन नहीं है, तो इसमें एंटीबॉडी क्या बोली कि मैं खुद आराम से आ सकती हूं, क्योंकि एंटीजन है ही नहीं और कोई भी मेरे को नुकसान नहीं होगा, कोई भी मेरे को क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये आ गई ए बी, आ गई क्या आ गई, ए बी आ गई, और ये देख लो ये है ए में एंटीजन ए, बी में एंटीजन बी, उसका उल्टा एंटीबॉडी मिलेगा। ए बी में ए बी नहीं मिलेगा क्योंकि टकराएंगे। ओ या जीरो में एंटीजन नहीं है इसलिए हमने जीरो बोला, क्यों, क्योंकि एंटीजन नहीं इसलिए हमने क्या बोल दिया, जीरो। और एंटीबॉडी आ सकती है उसमें ए और बी, क्योंकि एंटीजन की क्या है, अनुपस्थिति है। अब इसके आधार पर अभी हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, वो आरएच ग्रुप के आधार पे आएंगे। आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव के आधार पे क्या होगा कि ये ब्लड ग्रुप डिवाइड हो जाएंगे दो पार्ट्स में, वो भी हम देखेंगे। तो ए ब्लड ग्रुप है भाई, ठीक है। अब बस आप एंटीजन ध्यान रखो और किसको दे सकता है वो पता चल जाएगा। भाई ए है, ए को दे सकता है, एंटीबॉडी इसमें है नहीं तो ए बी को भी दे सकता है। यदि ए बी में एंटीबॉडी होती तो ए बी को नहीं दे सकता, ए आपस में दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि इसमें बी एंटीबॉडी पाई जाती, इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी नहीं टकरा रहे, इसलिए इसको क्या कर सकता है, दे सकता है। लेने वाले का हम बाद में देखेंगे। बी है, अब बी क्या करेगा, इसमें ए एंटीबॉडी नहीं टकरा रही, ए बी में तो है ही नहीं, इसलिए बी और ए बी को दे सकता है। अब ए बी है, ए बी में क्या पाया जाता है भाई, एंटीजन ए बी पाया जाता है और बी बी पाया जाता है। अब ये क्या देगा, केवल ए बी को देगा, बाकी को क्यों नहीं दे सकता भाई, ए बी बच गए, ओ या जीरो बच गए, क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए, इसमें एंटीबॉडी बी और इसमें एंटीबॉडी ए बी। यदि इन तीनों को दे दिया तो ये फिर क्या हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा, इसलिए केवल ए बी को देता है। ठीक है। अब ओ जीरो ब्लड ग्रुप, जीरो ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीजन है ही नहीं। अब एंटीजन है ही नहीं तो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। ठीक है, ओ को भी दे सकता है क्योंकि उसमें एंटीजन टकरा ही नहीं रहा, उसका एंटीजन क्या कर रहा है, टकरा ही नहीं रहा, क्योंकि मिसमैच नहीं रहो। तो सबसे खून लेने वाला कौन सा हुआ, ए बी हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं, और सबसे सर्वदाता क्योंकि इसमें एंटीजन पाया ही नहीं जाता है, तो कहीं मिक्स होने की संभावना है ही नहीं। अब हम देखते हैं, इससे पहले आरएस फैक्टर देख लेते हैं, क्योंकि फिर ये ब्लड ग्रुप अब ले सकता है किससे, जिसमें एंटीजन नहीं है, इसमें नहीं है तो ओ से ले लेगा, ए से तो ले ही लेगा। तो ओ क्या कर रहा है, सबको दे रहा है, ए बी सब कुछ से ले रहा है,
क्यों? क्योंकि ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ए बी में क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप का ऐसे माता पिता से गुणसूत्र में, डीएनए आरएनए में, प्रोटीन में होते हुए एंटीजन और फिर बनता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये क्रम है कि माता पिता के गुणसूत्रों में से जीन, गुणसूत्र का ही पार्ट, फिर वो डीएनए है, फिर आरएनए पार्ट, क्योंकि डीएनए आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड उनमें पाए जाते हैं, उनमें से प्रोटीन है, प्रोटीन से एंटीजन का निर्धारण हुआ, और फिर क्या हुआ, ब्लड ग्रुप का निर्धारण हुआ। फिर क्या हुआ, ब्लड ग्रुप का निर्धारण हुआ। अब देख लेते हैं हम आरएच कारक देख लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे, आरएच कारक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इसमें आरएच कारक देख लेते हैं। ये तो क्या है, माता पिता से संभावित संतति कौन सी होगी, ये मैं आपको पहले आरएच कारक मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आरएच क्या है, दो टाइप के होंगे ये। आरएच क्या है, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन से ध्यान रख लो कि आरएच एक तो पॉजिटिव होगा, और जिसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा, आरएच नेगेटिव होगा। वो क्या होगा, आरएच नेगेटिव होगा। ये मैं आपको बता देता हूं कि आरबीसी पर ही ये पाया जाएगा, और क्या है, एक आरएच कारक एंटीजन का ही क्या है, आधार है, एंटीजन का ही आधार है। इसकी खोज कब हुई, इसकी खोज कब हुई, 1940 में रिसस नामक क्या हुए, बंदर पर इसकी खोज की गई, और लैंड स्टीनर ने ही इसकी खोज की। ठीक है, अब ये वो ही आरबीसी पे पाया जाएगा, जिस पे पाया गया उसको क्या बोलते हैं, आरएच पॉजिटिव, और जिस पे नहीं पाया गया उसको हम क्या बोल देते हैं, आरएच नेगेटिव बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, आरएच नेगेटिव बोल देते हैं। तो अब आ गया भाई ब्लड ग्रुप। अब 8 टाइप में हम इनके आधार पे क्या कर लेंगे, ब्लड ग्रुप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, 8 टाइप से क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप। ए पे आरएच पाया गया, ए पॉजिटिव। बी पे पाया गया तो बी पॉजिटिव। ए बी पे पाया गया तो ए बी पॉजिटिव, और ओ पे पाया गया तो ओ पॉजिटिव। इस प्रकार नेगेटिव में भी हम डिवाइड कर लिया, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव जिस पे नहीं है, ठीक है, ए बी नेगेटिव, और ओ नेगेटिव, और ओ नेगेटिव। ठीक है, अब ये 8 टाइप से क्या हो गया, ब्लड ग्रुप। कितने ब्लड ग्रुप बन गए, 8 ब्लड ग्रुप बन गए। क्या बन गए, 8 ब्लड ग्रुप ये बन चुके हैं। ठीक है, जिसमें से क्या करेगा, ए बी सबसे ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, सर्वाहारी ब्लड ग्रुप है। ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, सर्वाहारी ब्लड ग्रुप है। ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, सर्वाहारी ब्लड ग्रुप है। एक बार देख लो सारे 8 टाइप का, देख लो कि कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे डिवाइड हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे, किस प्रकार से डिवाइड हुआ है। देख लो आप। देख लिया, ठीक है। तो अब इसमें मैंने आपको बता दिया, आरएच फैक्टर मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आरएच पॉजिटिव यानी एबी क्या था, सर्वग्राही था। एबी क्या था, सर्वग्राही था। अब एबी कितने हो गए, 2 एबी हो गए। कितने एबी हो गए, 2 एबी हो गए। एबी पॉजिटिव, एबी नेगेटिव। अब भाई किस में से लें, कौन सा, 2 ए बी हो गए। अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सर्वग्राही है, तो सर्वग्राही है ए बी पॉजिटिव। कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यदि इसको नेगेटिव वाला भी कहीं किसी का खून चढ़ा दें तो दिक्कत नहीं आएगी। सपोज कि भाई कोई कोई पानी का क्या है, कोई पानी का ये है टैंक है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन ये है कि इसमें हम भाई पेट्रोल भी डाल सकते हैं, डीजल भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अब यदि डिस्क्रिमिनर ये हो कि इसमें हम कुछ नहीं डाल सकते तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसी प्रकार से आर एच पॉजिटिव वाले में हम यदि नेगेटिव वाली चीज भी कुछ भी नहीं डालेंगे तब भी क्या होगा, खराब नहीं होगा, लेकिन इसमें हमने डाल दिया तो खराब हो जाएगा। इसलिए ए बी पॉजिटिव क्या है कि नेगेटिव वाले से भी ले, कि बी नेगेटिव से भी लिया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है, पहले से ही वो कुछ चीज लेने को तैयार है, यदि नहीं भी मिली तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ए बी नेगेटिव रखते, इसमें आर एच नेगेटिव आ गया तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मेरे में कुछ भी मत डालना, यदि डालोगे तो समस्या होगी। इसलिए ए बी नेगेटिव क्या हुआ, सर्वहारी नहीं हुआ। ए बी नेगेटिव क्या हो गया, सर्वहारी नहीं हुआ। अब सर्व भाई देने वाला, सबको देने वाला कौन सा होगा, अब आप बता दो, सबको देने वाला कौन सा होगा। सबको देने वाला मैंने बताया ओ, अब ओ में से आप डिसाइड करो ओ पॉजिटिव होगा या ओ नेगेटिव होगा। अब अपने आप बता दोगे क्योंकि सबको देना है भाई, और इसमें से ऐसी भी एक चीज नहीं आनी चाहिए जो इस खून के साथ जाए और आगे समस्या पैदा करे। कौन सी चीज है, आर एच पॉजिटिव होगा, और यदि किसी में हमने खून दिया और नेगेटिव वाला है तो उसमें क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए सर्वदाता कौन सा है, ओ नेगेटिव है। क्या है, सर्वदाता ओ नेगेटिव है, क्योंकि इसके पास आर एच फैक्टर है ही नहीं। यदि ये पॉजिटिव वाले में जाएगा तब भी दिक्कत नहीं करेगा, नेगेटिव वाले में जाएगा तब भी दिक्कत नहीं करेगा, तब भी क्या करेगा, दिक्कत नहीं करेगा। इसलिए सर्वदाता क्या हो गया, ओ नेगेटिव हो गया। किसी को भी दे लो भाई, सर्वदाता क्या हो गया, ओ नेगेटिव हो गया, और सर्वग्राही क्या हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव का भी ले सकता है, सभी के पॉजिटिव का भी खून ले सकता है, सभी के पॉजिटिव का भी खून ले सकता है। अब क्या हुआ भाई, ए पॉजिटिव है, अब आ गया ए पो, एक पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपने बोला था कि ए किससे ले सकता है, ए से भी खून ले सकता है, मैंने ये आपको ये बताया था ना, कहां कहां बताया था, एक मिनट, हाँ, ए क्या है, किससे, ए से भी ले लेगा, और ए किससे खून ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसमें देखते हैं, जैसे सपोज आ गया ए पॉजिटिव आ गया, तो ये किससे, ए नेगेटिव से भी ले लेगा, ठीक है, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव से भी ले लेगा, और किससे ले लेगा, ओ नेगेटिव से भी ले लेगा, किससे ले लेगा, ओ नेगेटिव से भी ये खून ले लेगा, क्योंकि ओ पॉजिटिव आ गया, ओ ओ पॉजिटिव, हाँ ओ पॉजिटिव से भी ये ले लेगा। अब यदि यहाँ ए नेगेटिव होता, ए नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नहीं ले सकता, ए नेगेटिव से ले लेता, और ओ नेगेटिव से ये खून ले लेता, क्योंकि ये पॉजिटिव से लेता तो इसमें तो है ही नहीं कुछ भी, फिर टकराता और फिर समस्या क्या करता, पैदा करता। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे कोई माता क्या है, आर एच पॉजिटिव है, और कोई आर एच नेगेटिव वाला, उसमें क्या होता है, बच्चा होता है, बाद में दिखाऊंगा, पहले कौन से माता पिता से ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, माता पिता से ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। देखो, माता यदि माता पिता में से ओ या ए है तो बच्चा ओ में, ओ भी हो सकता है ए भी हो सकता है, ओ या बी है तो ओ भी होगा बी भी होगा, ओ या ए बी है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा कि भाई संभावना तो दो ब्लड ग्रुप की है, तो ये ए और बी होगा, उसमें ये ध्यान रखना, जीरो वाला नहीं होगा, क्योंकि दो ले लेना इसमें से ए और बी, ओ है तो जीरो है ही, इसमें से ओनली ओ आ जाएगा, क्योंकि और कुछ बनेगा ही नहीं। बी भी है, इसमें खुद बता दोगे बी या ओ, बी और ए बी है, अब इसमें भाई ए बी आ गया, बी भी आ गया, और एक मिक्स में ए बी भी आ गया। ऐसे ही बी और ए में बी ओ ए आ गया, तो अब ए और ओ बन जाएगा, ए और ओ बन जाएगा, और ए बी का मैंने आपको बता ही दिया था कि ए बी के साथ ओ आ जाए तो ए या बी में से कुछ होगा। इस प्रकार क्या है, ये संभावित जो संतति है
उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। संभावित संतति का क्या होगा, ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, तो अब एंटीजन एंटीबॉडी मैंने आपको बता ही दिए हैं। विश्व में RH पॉजिटिव टाइप के कितने होते हैं, 85% होते हैं, और RH नेगेटिव के 15। और हमारे देश में 93% RH पॉजिटिव और 7% कितने होते हैं, RH नेगेटिव होते हैं। 7% कितने, RH नेगेटिव। और विश्व में 85-15 का रेशियो है, 85% RH पॉजिटिव और 15% RH नेगेटिव। और हमारे देश में 93-7 का रेशियो है, 93 RH पॉजिटिव और 7 RH नेगेटिव हैं। 7 क्या होते हैं, RH नेगेटिव होते हैं, 7 RH नेगेटिव होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट था कि कोई मदर RH नेगेटिव है और उसके बच्चे में पहला बच्चा हो रहा है RH पॉजिटिव। जब तक वो दोनों जो गर्भनाल होती है उससे जुड़े हुए हैं तब तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होगा और जो उसके अंदर से क्या होगा, फिर वो अटेगी। ठीक है, बच्चा पैदा होगा तो वो वहां से क्या होगा, वो उससे माता से पृथक होगा। जब पृथक होगा तब ये इसका थोड़ा सा हिस्सा क्या होगा, इसमें मिक्स हो जाएगा और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा RH पॉजिटिव वाले को मारने के लिए। लेकिन पहला बच्चा तो क्या पैदा हो चुका है। कब कंडीशन होगी, जब ये RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव बच्चा हो। ठीक है, ये मां और वो क्या हो, संतान हो। पहली संतान हुई और जब वो प्लेसेंटा क्या हुई, गर्भनाल क्या हुई, अलग हुई, तो उसमें पहले तो कुछ आदान प्रदान हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हटते ही क्या हुआ, थोड़े से पार्टिकल क्या हो गए इसके अंदर चले गए, ये क्या हो गया, माँ का एक्टिव हो गया, ये RH पॉजिटिव को मारने के लिए रेडी हो जाएगी। अब जैसे ही दूसरा बच्चा होगा, सेकंड चाइल्ड होगा, तो जैसे ही वो जुड़ेगा तो वो तो अपने क्रियाशील हो जाएगा। और वो बच्चा क्या है, RH पॉजिटिव है, तो वो तो इसको दुश्मन मानता है, तो ये क्या करेगी, उसको मारने की कोशिश करेगी, उसको मारने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। इसलिए बच्चा या तो मर जाता है या बेहद कमजोर पैदा होता है। इसलिए पहले क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीजन डी एंटी RH का क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, और यदि बच्चा जन्म भी ले लिया तो उसके ब्लड को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, पूरा रक्त क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो ये था हमारा RH जो ब्लड ग्रुप है, 8 प्रकार का ब्लड ग्रुप है मेनली क्या है, 4 टाइप का है, ए बी और O। और फिर RH पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर हमने 8 टाइप्स में डिवाइड कर लिया। सर्वग्राही कौन सा है, AB पॉजिटिव है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सर्वदाता कौन, सर्वदाता कौन, O नेगेटिव है। ठीक है, संतान कौन सी पैदा होगी कौन से ब्लड ग्रुप से, ये भी हमने देख लिया। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव एक दूसरे को कैसे कैंसिल करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, और माता और शिशु के जन्म पे कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमने बात कर ली। ठीक है, और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, इसकी भी हमने बात कर ली। तो ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। और आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो और जो टॉपिक्स हैं यदि कंटिन्यू करने हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।